एवरीवन, आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो है लाख का घर। जो हमारा महाभारत चल रहा था उससे रिलेटेड ये लाख का घर चैप्टर नंबर 9 है। और अगर आप चैप्टर नंबर 8 तक के जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए आप जा सकते हो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। वहाँ पर आपको महाभारत के चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस क्वेश्चंस में हमने लघु उत्तरीय, थोड़ा दीर्घ उत्तरीय, देन उसके बाद बहुविकल्पीय, यानी क्वेश्चन अगर 1 मार्क का आएगा या फिर 2 मार्क का आएगा आप उसका आंसर लिख सकते हैं। वीडियो तक लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले चैप्टर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुर्योधन किस बात के लिए चिंतित था? तो दुर्योधन को यह चिंता थी कि जन्मांत होने के कारण उनके पिता को राज्य से वंचित होना पड़ा और राज सत्ता उनके छोटे बेटे के हाथ में चली गई। इसके बाद उनके बेटे युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया। तो फिर पीढ़ियों तक वे राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे और हमेशा पांडव ही राज्य के अधिकारी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र दुर्योधन का साथ क्यों देते थे? धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन से बहुत स्नेह करते थे। यह अपनी इसी कमजोरी के कारण वह दुर्योधन के किसी भी अनुरोध को टाल नहीं पाते थे। वे उचित और अनुचित सोचे बिना दुर्योधन के प्रत्येक फैसले के साथ देते थे। नेक्स्ट है, पांडवों के बारे में पूर्ववासियों का क्या ख्याल था? पांडवों के बारे में पूर्ववासियों यानी जो नगरवासी थे, वहाँ के जो लोग थे, उनका जो ख्याल था उसके बारे में पूछा गया है। तो पांडवों के बारे में पूर्ववासियों का ख्याल यह था कि पांडव की सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। राजगद्दी पर बैठने योग्य युधिष्ठिर ही हैं, अतः पितामह भीष्म का कर्तव्य है कि वे राज्य का भार धृतराष्ट्र से लेकर युधिष्ठिर को दे दें। युधिष्ठिर के बारे में धृतराष्ट्र की क्या सोच थी? युधिष्ठिर के बारे में धृतराष्ट्र की सोच यह थी कि वह युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान व्यवहार करता है और अपने पिता के समान ही गुणवान है। उसे प्रजाजन भी बहुत चाहते हैं, अतः युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना ठीक नहीं है। पांडवों को वर्णावत भेजने में दुर्योधन की क्या सोच थी? तो दुर्योधन सोचता था कि अगर पांडव वर्णावत चले जाएंगे तो उनसे हमें कोई खतरा नहीं रहेगा तथा नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा दीर्घ है, मतलब 2 मार्क के क्वेश्चन वो आ सकते हैं। पूर्ववासियों की बातों को सुनकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? तो पूर्ववासियों की बातों को सुनकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा कि पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बात करते हैं। चौराहे पर सभाओं में सभी यही कहते हैं कि राजगद्दी पर बैठने योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते हैं कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे हैं, इस कारण उनके छोटे भाई को राजा बनाया गया था। उनके अकाल मृत्यु हो जाने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राजकाज संभालना था। तब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, अब युधिष्ठिर बड़े हो गए, अतः उन्हें राजा बना देना चाहिए। पिताजी, यह अपमान मुझसे सहन नहीं हो पाएगा या सहा नहीं जाएगा। अब है, कर्णिक नामक ब्राह्मण ने धृतराष्ट्र को क्या समझाया? तो कर्णिक नामक ब्राह्मण शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरण तथा प्रमाणों से अपनी दलीलों को पुष्ट किया। अंत में वह बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वह संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, किंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं, अतः चौकन्ना हो जाइए और पांडवों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णाव्रत में पांडवों के रहने के लिए तैयार किया गया भवन किन किन चीज़ों से बना था? इसमें क्या षड्यंत्र छिपा था?
तो वर्णावत में पांडवों के रहने के लिए जो भवन तैयार किया गया था वह सन, घी, मोम, तेल, चर्बी आदि चीज़ों में मिट्टी का तेल मिलाने से बना था। इसमें यह शरण छिपा था कि इस भवन में पांडवों को ठहराया जाएगा और किसी एक रात उसमें आग लगा दी जाएगी, जिससे पांडव जलकर मर जाएंगे और दुर्योधन राजा बन जाएगा या बन सकेगा। अब है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। पांडवों का नाश करते हुए दुर्योधन ने किसका सहारा लिया? मामा शकुनी का, मामा शकुनी व मित्र कर्ण का, या मित्र कर्ण का, या अन्य? तो मामा शकुनी का कारण इन्होंने सहारा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ववासियों की नज़र में गद्दी का वास्तविक अधिकारी कौन था? तो युधिष्ठिर, भीम, कृष्ण या फिर धृतराष्ट्र? तो युधिष्ठिर। पूर्ववासी मतलब नगरवासियों का, जो जनता थी उनके। युधिष्ठिर ने वर्णावृत जाने की अनुमति किससे मांगी? धृतराष्ट्र से, दुर्योधन से, कर्ण से या फिर शकुनी से? तो वर्णावृत जाने की अनुमति उन्होंने धृतराष्ट्र से मांगी। आंसर होगा का। पांडवों के साथ वर्णावत कौन गया? पुरोचन, कर्ण, धृतराष्ट्र या कुंती? तो पांडवों के साथ जो गया था वो था कुंती, साथ में उनकी माँ भी गई थी। इसके बाद है वर्णावृत में पांडवों के लिए बने मकानों में पुरोचन ने कौन सी सामग्री लगाई थी? ज्वलनशील, ठंडकता प्रदान करने वाली, आरामदेह, इनमें से कोई नहीं। ज्वलनशील यानी आग पकड़ने वाली, तो इसका आंसर होगा ज्वलनशील यानी का। इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट होता है बहुविकल्पीय सहित। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका पांडवों की रक्षा, चैप्टर नंबर 10। इसके क्वेश्चन आंसर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।